वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग संविधान के स्रोत का ये अगला वीडियो। ठीक है, चलिए देते हैं। पीछे हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। 5-6 मिनट का होगा या 10 मिनट का। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अब कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, कनाडा से देखिए क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। इस चीज को समझिए, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि हमारा केंद्र क्या है, केंद्र को सशक्त बनाया गया है, मजबूत बनाया गया है। ठीक है ना, हमारा कोई भी राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता है ना। भारत राज्यों का संघ है, तो कोई राज्य चाहेगा कि हम अलग हो जाएं तो वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मेरे वीडियो का खास वैल्यू इसलिए मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट को जो डेप्थ में उसका मतलब है वो समझा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। ठीक ना, भले ही स्मार्ट बोर्ड पे नहीं है, लेकिन जो हम कंटेंट दे रहे हैं ये किसी से कम नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र जो है उसको सशक्त बनाया गया है, और संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक का मतलब ही होता है कि सबको लेके चलना। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये अलग चीज है, और राज्यपाल का कार्यकाल हम लोग पढ़े थे, है ना, वो अलग चीज है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो लिया गया है कनाडा से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। अवशिष्ट सूची के विषय पर, यानी कि हम 3 सूची हम लोग देखे थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, लेकिन एक और सूची हम वहां पर नोट करके लिखवाए थे, आप लोग देखिएगा जा करके। ठीक है, लिखवा चुके हैं वो चीज। अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। और ये क्या शो कर रहा है, अवशिष्ट सूची पर संसद के कानून बनाने की शक्ति है, तो ये शो कर रहा है कि हमारा सरकार या शासन कैसा है, एकात्मक है, लेकिन पूर्ण रूप से एकात्मक नहीं है ना, पूर्ण रूप से एकात्मक नहीं है, संघात्मक भी है ना, यानी कि सबको अधिकार भी मिला है, लेकिन यहाँ शो कर रहा है कि कुछ एकात्मक भी है। ठीक है, ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, राष्ट्रपति जो हैं सर्वोच्च न्यायालय से राय लेते हैं ना, किस अनुच्छेद में, आप लोग अनुच्छेद कमेंट में, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से क्या करते हैं, परामर्श लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए 143 है, आप लोग भी लिखिए, 143 है। अब देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। आगे देखिए, फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, हमारे यहाँ कैसा व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक है। हमारे यहाँ गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है ना। देश के जो प्रमुख होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, है ना। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ है। ठीक है, तो अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, छोटा छोटा वीडियो ही बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लेलिस्ट में जा करके और भी सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।